कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑप्शंस बढ़ाने की तरफ सरकार काम कर रही है। खासकर कोशिश ये है कि क्या हम कपड़ा उद्योग को स्थापित कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, और इस लिहाज से जो कार्यक्रम है काफ़ी अहम है। लगातार मुख्यमंत्री के हमने देखे कई दौरे भी हुए और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस कार्यक्रम में हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर जो है विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है। निवेश, रोजगार सृजन और विशेष सुविधाओं पर मंथन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क पर मंथन इस वक्त चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश यह है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए निवेश कैसे मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा सकते हैं, और उसमें जो केंद्र में रहा है लगातार जो कोशिश की गई है वो ये है कि कैसे कपड़ा उद्योग को हम मध्य प्रदेश में ला सकते हैं। भारत और भारत की नीतियों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री सच्चे अर्थों में भारत के स्वाभिमान के साथ हम सबके पुरुषार्थ को जगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय मोदी जी का, माननीय मंत्री जी का। एक एक सेक्टर को पकड़ करके, एक एक सेक्टर की संभावनाओं को पकड़ करके धीरे धीरे वो सब करते कराते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी अपनी आर्थिक समृद्धि की ये जो धारा है वो भी बढ़े, किसानों को उनका हक का माल उन तक मिले, फसलों का ठीक दाम मिले, बाजार में व्यापार ठीक ढंग से चले, हमारी जो प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का भी जो अभियान एक उनने चलाया हुआ है, उस अभियान को भी गति मिले। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे कठिन समय में, तो जैसा कि किसी अच्छे पत्रकार ने कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वभाव में है कि सामान्य समय में उनकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन प्रतिकूल समय में और कई गुना ज्यादा होती है। वो हमको दिखाई भी देती है और एहसास भी होता है। हमारे लिए आज के इस दौर में जब एक नए सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये पीएम मित्र पार्क का सपना माननीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का है, और उस अलग अलग 4 साल पुराना मुझे बताया गया कि विभाग ने काफी मेहनत करके ये इस दिशा में बढ़ते हुए, हमारा अपना वस्त्रोद्योग तो हजारों साल से, लाखों साल से भारत से ही जाना जाता था। भारत की अपनी पहचान थी। जब वो दुनिया के लोग किस दुनिया में रहते थे मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हमारी संस्कृति से सराबोर इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो हमारे मिर्च मसाले से लेकर के हमारे वस्त्रों से, रत्न आभूषण से दुनिया गौरवान्वित होती थी। ऐसे समय में फिर वस्त्रोद्योग पे प्रॉपर ध्यान दे करके, बीच का कालक्रम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण से वो कष्ट का समय था, जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी योग्य क्षमता को कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के इस दौर में भारत सरकार कितने प्रकार से मदद कर रही है। भारत सरकार की एक एक योजना, खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, यह हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। और अभी पिटारे में से कुछ ही माल मिला है, अभी और क्या क्या निकलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन खासकर इस सेक्टर में, इसमें तो रोजगार आधारित उद्योग की ये जो बड़ी हमारे राज्य की आवश्यकता थी, और 7वें नंबर पर हम आप भी कॉटन उत्पादन में है। और ये जो पीएम मित्र पार्क की जो लोकेशन है, वो लोकेशन ही इतनी बढ़िया है कि हमारा 7वां और गुजरात पहले नंबर पे, ये दोनों का सेंटर में है ना। हमारा मानो तो हमारा, और गुजरात का मानो तो गुजरात का, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर के चारों तरफ से हमारी जो संभावना व्यापार व्यवसाय की, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए, वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल, सबसे बड़ा हमारे सभी प्रकार के रेलवे के वाहन से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो ऐसा रहे कि 6 घंटे में आप दिल्ली जाना हो तो दिल्ली, और मुंबई जाना हो तो मुंबई,
दोनों तरफ आपके ट्रक लोड करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और उससे बढ़कर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधे पौन घंटे की दूरी पर बाबा महाकाल के दर्शन करके वापस फैक्ट्री में आना हो, वो भी आपको पास मिलने वाले हैं। छिपरा जी में स्नान करना, वो भी मिलने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो अहमदाबाद चक्कर लगा जाओ, 2 घंटे में अहमदाबाद से भी जाके आ सकते हो। जिधर जाना चाहो, जिधर गाड़ी आप घुमाओगे, उधर अपने लिए अनुकूलता है। और ऐसे में ऐसा कहते हैं, वो तो विक्रमादित्य का परिक्षेत्र है, और विक्रमादित्य के काल और आज के काल में कई सारी समानता है। जिस क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लग रही है, वहां तो ताले चाबी का काम ही नहीं है, कोई ताले ही नहीं लगाता है। इतना ईमानदारी वाला पूरा क्षेत्र है, सब आराम से अपना अपना काम धंधा करो, आगे बढ़ो। आप यहाँ की इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, 10 जगह और काम खोल दो, वहां की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार पे छोड़ दो, आपका काम बढ़ता जाएगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आई। सब प्रकार की अनुकूलता को लेके चलने के लिए आज हमारी अपनी, जब ये पीएम मित्र पार्क के उस तरह की इस स्कीम पे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 11 सितंबर तक हमारा ये पोर्टल काम करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस ढंग से पूरे 1.5 साल का हमको रिस्पांस मिला है, उसी गति से इसमें भी यही प्रेम आपका बना रहेगा। मध्य प्रदेश आपकी अपेक्षाओं पे सदैव खरा उतरे, इसका हम यथायोग्य पूरा प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए हर जगह किसी न किसी स्थान पर अब तो अधिकांश चेहरों को ऐसा लगता है कि सब मध्य प्रदेश वाले ही दिख रहे हैं, दूसरा कोई बचा ही नहीं है। जितने बड़े बड़े प्लेयर है, सब हमारे अपने से ऐसे आत्मीयता से जुड़े हैं भाई साहब, कि मॉडल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में। और जब हमको तो आज एकादशी है और जल झूलनी 11 से, इसको देव उत्थान एकादशी के पहले वाली बड़ी महत्व की डोल 11 से भी जोड़ते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये खिलते डोल भगवान कृष्ण के उस जीवन काल को पुनर्स्थापित कराएंगे, जिसमें धर्म के आधार पर भारत की एक अलग से पहचान दुनिया में बनी थी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी सज्जनों, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर के रूप में उसको स्थापित करने का है। और इस उद्देश्य से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का सतत नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर भी उनका मार्गदर्शन मिले, उनका उद्बोधन के माध्यम से हम सबको उनका आशीष मिले। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आज मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी के कदमों से कदम मिला करके काम करने की क्षमता, वैसे माननीय मोहन जी, हमारी सचिव श्रीमती नीलम शामी जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मानवर रोहित कंसल जी, जिनके बलबूते पर एजुकेशन का काम मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से हुआ, मैं धन्यवाद भी देता हूं राघवेंद्र जी को, कि राघवेंद्र जी ने पीएम मित्र मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा तेजी से काम को बढ़ाया। तो मैं मुख्यमंत्री सहित इनके पूरे टीम को धन्यवाद देता। डॉक्टर सुदाम खारे जी, इलैया राजा टी जी, हमारे डायरेक्टर अनिल जी और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मानवर मिथिलेश ठाकुर जी, सामने किनका नाम लूं, राजेंद्र जी थोड़ा हंसेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुधीर जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लीडर है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के,
लेकिन पीएम मित्रा पार्क एक ऐसी सोच, जब बांग्लादेश की स्थिति हुई थी तो लोग कहते थे हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सोच से जो पीएम मित्रा पार्क आया, इकोसिस्टम, एक तरफ से फाइबर टू गारमेंट्स, इसकी सोच, ये इंडस्ट्री की भी मांग थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग 1000 एकड़ रखा था, इन्होंने दूरगामी सोच के लिए 2000 एकड़ से भी बड़ा पार्क रखा है। और सबसे खासियत है, पहले भी लोगों ने कहा, इन्होंने इंडस्ट्री फ्रेंडली उसके कीमत को रखा है। शायद देश के अंदर ये रेट जमीन का नहीं है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। और आज जितने लीडर को मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों का आज का दिन तो बड़ा महान दिन है, एकादशी है, और जीएसटी का भी एकादशी है। आज है शुभ शुभ होगा, शुभ शुभ के लिए ताली बजा दें। मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जब टैरिफ की चर्चा हुई तो सारे मित्र खुद आए, किसी को, लेकिन सब लोगों से बातें हुई। मैं उस दिन भी कहा था और इंडस्ट्री को मैं धन्यवाद दूंगा, और आज भी इस मंच से कह रहा हूं, इंडस्ट्री ने एक स्वर से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने का संकल्पित स्वर से कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाने के लिए ये बातें कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आदत है आपदा सहने की, और आपदा में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अवसर। और मैं तो जब से इस विभाग में आया, पूछिए लीडर लोग मिलते थे, मैं कहता था ग्रे मार्केट पर जोर दीजिए, ग्रे मार्केट ऑलवेज। लेकिन जब ये आया, लोगों ने थोड़ा सा मायूस हुए। मैंने कहा कि देश में कोरोना काल आया था, देश के प्रधानमंत्री उस समय भी एमएसएमई के साथ खड़े दिखे, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चर्चा की, इंडस्ट्री की मांग थी कॉटन पर से इंपोर्ट टैक्स घटाने की। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। एडवांस ऑथराइजेशन 6 महीने से बढ़ाने का था, हमने 18 महीने किया। ROSCTL का भी मांग था, उसको भी लागू किया। लेकिन आपके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों पर धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, और आपको विश्वास देता हूं कि आज हमारा भी कैबिनेट है और जीएसटी की मीटिंग चल रही है। शाम तक आपको खबर भी मिलेगी कि सरकार आपके साथ खड़ी है। यहां हमारी सेक्रेटरी बैठी हुई है। जब प्रधानमंत्री भारत टैक्स में
कहा था कि बैंकर के साथ लिक्विडिटी के सवाल पर उस समय कोई टैरिफ का सवाल नहीं था। और अभी सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उनके साथ भी मीटिंग करके सभी चेयरमैन के साथ हमने मीटिंग की, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ है और आपके हित में अगर नहीं हम खड़े हों तो आखिर कब खड़े हों, ये भरोसा रखें। और पूरे दुनिया का $800 बिलियन का मार्केट है टेक्सटाइल का, जो हमने, हो सकता है मेरा सही हो, कुछ एरर हो सकता है, हमने 40 कंट्री को आपके सहयोग से चिन्हित करके हमने जो पिछली मीटिंग की उसमें 4 सब कमिटी बनाया कि कैसे हम इकोनॉमिकल, कैसे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, उन सारे, और आप ही लोगों के नेतृत्व में बना है और आप ही लोगों ने मिलके बनाया है। जो आपका सुझाव आता है वही हमारा सुझाव होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, मैं कुछ महीना पहले इंदौर गया था। इंदौर के अपने हैंडलूम के विविंग सर्विस सेंटर में मैंने उद्यमियों की मीटिंग बुलाई थी। उस समय भी वही उत्साह था जो आज उत्साह है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम एक मार्केट में हमें अच्छे कीमत मिल रहे थे, ये अच्छा सहूलियत हो गया था। कई हमारे मित्र हैं जिनका 50%, किसी का 40%, किसी का 60%, एक दो लोगों ने तो कहा मेरा 70% था, मैंने सब माल भेज दिया जैसे तैसे। तो हमारे लोग होशियार भी हैं, वो पोल हम नहीं खोलेंगे कि कितना माल आज तक एक्सपोर्ट हो चुका लेकिन आपने पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देखा होगा आज का। हम किसी का दरवाजा नहीं बंद करते, लेकिन भारत के स्वाभिमान के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारत का स्वाभिमान ही सबसे पहला। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रति समर्पित है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश धार आप जाएं और मुख्यमंत्री का जो स्कीम है वो आप हमसे ज्यादा एक एक लाइन पढ़े होंगे। वो प्रो इंडस्ट्रीज है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि राजन जी को हाफ ही आ रहा है, लगता है प्रो नहीं है क्या राजन जी ये आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि टेक्सटाइल के सेक्टर में मध्य प्रदेश पीएम मित्रा में सबसे अग्रणी है। अब हमारी दूसरी मीटिंग तमिलनाडु की होगी, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कौन कौन लोग यहां आज मन बना के आए हैं, जरा हाथ उठाएंगे। मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं। सब लोग मन बना के आए हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से, ये हमसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कभी फ्लाइट में देखा है ट्रांजिट में 2-4 घंटे बोर हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे लिए ये ट्रांजिट फेज है।
ये आपदा में अवसर है। 40 देशों में हम ऑलरेडी वहां के एम्बेसडर के साथ मिलकर के, उनके ट्रेड अधिकारियों से मिलकर के सब जगह काम हो रहा। प्रधानमंत्री ने दौरा शुरू किया जापान। मैं भी जापान गया था, यहां कई मित्र बैठे हैं, सुधीर जी सहित। मात्र हमारा 450 मिलियन है। जापान से ठीक है, लोग कहते हैं जो जापान एक्सपोर्ट कर दिया दुनिया का कोई भी देश एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कोई जापान में बहुत बड़ा कठिनाई है। होनी भी चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर नहीं ध्यान देंगे, और यह भी सही है, मैंने जापान में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा हूं, आने वाले दिन में चाइना 40 से ऊपर यूथ का एज है, यूरोप 50 से ऊपर है, अमेरिका 50 से ऊपर है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां का युवा का डिफिनेशन 27 to 29 है। ये हमारा डिविडेंड है, और ये डिविडेंड हमारे आपके छलांग लगाने का एक बड़ा टूल है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 40 देश, 800 बिलियन में 600 बिलियन का लगभग मार्केट है 40 देशों का। मैंने उसमें से 15 देशों का अलग निकाला, जिसमें एफटीए था, वो $200 बिलियन, और 200 बिलियन में हमने कितना किया? 11 बिलियन। तो हमारा भी भेड़िया धसान की तरह ना हो कि जो जहां जा रहा है सब एक ही तरफ जाएं। 170 देश आए थे भारत टैक्स में। वो कोई केवल ताजमहल या कहीं घूमने नहीं आए थे, वो आए थे, आज सस्टेनेबिलिटी पे बात आ रही है, न्यू एज फाइबर पे बात आ रही है। यूनाइटेड नेशन ने दिल्ली के अंदर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, वो जब मीटिंग से लौट के आए कि हमने कहा क्या था मीटिंग, कहा न्यू एज फाइबर पर। हमने कहा कौन सा फाइबर? कहा वो फाइबर था रिसाइकिल कॉटन, रिसाइकिल पेट बोतल। हमने कहा कि भारत रिसाइकिल पर तो काम कर ही रहे हैं, हम नेचुरल फाइबर, चाहे लीलन हो, चाहे रेमी हो, चाहे अन्य फाइबर हो, बैम्बू फाइबर हो, मैं उन सारे फाइबर पर काम कर रहा हूं। दुनिया में कोई देश हमारे सस्टेनेबिलिटी को चुनौती नहीं देगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आप सब मन बना के रखें, मुस्तैदी से रहें। और भारत, फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी, ये वर्ष भी इन्होंने उद्यम वर्ष घोषित किया है, और ये स्वाभाविक है। एक तरफ किसानों की चिंता करना तो दूसरी तरफ उद्यमियों की चिंता करना। आज भी भारत का टेक्सटाइल मार्केट लगभग 180-79 बिलियन डॉलर का है। हो सकता है मेरे इस आंकड़े से कई लोग सहमत होंगे, कई लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन मेरा स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये आंकड़े हैं। आखिर आंकड़े हों क्यों नहीं? जिस देश में 2 करोड़ बच्चे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा करते हो, अरे भाई ये है कि सच है कि गलत है? भाई वो कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा? अगर कपड़ा पहनेगा तो मेरा दायित्व बनता है, माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, पहले घर में भी कपड़ा चाहिए और बाहर भी बेचने के लिए कपड़ा चाहिए। और ये
180 बिलियन डॉलर के मार्केट में हम 36-37 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कहां करते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कंटेनर लौटेगा कि लेगा, हमारा माल एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चक्कर छोड़ करके एग्रेसिवली भारत की सरकार उस देश में रहने वाले हमारे एम्बेसी आपके साथ खड़ा है। हम रोड शो भी करेंगे आपके साथ मिलकर के, और आने वाले दिन में हम जहां जहां बाइंग कैपेसिटी है उन देशों को हम पहला टारगेट रखेंगे। मैं आने वाले दिन में 9 तारीख को जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके साथ मिलने वाला हूं। उनको कहना है अगर 60 लाख की आबादी है, अगर 20 लाख की आबादी है और $150 पर कैपिटा उनका इनकम है, वहां छोटा एक्सपोर्टर जाए। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी दायित्व बनता है। ये मैं मिथिलेश जी से कहूंगा और सुधीर जी से भी कहूंगा कि ये दायित्व निभाएं। छोटे के लिए भी कुछ देशों को चिन्हित करके उनको प्रमोट कराएं। बड़े देशों में जहां हो वहां आप जाएं, और जो डोमेस्टिक कारोबार करते हैं उनके लिए तो बम बम है ही। 1 ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं आज आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, माननीय प्रधानमंत्री के नीतियों के आधार पर आपने भरोसा किया, आप आए और आपने खुल करके अपना समर्थन जाहिर किया। और मैं फिर से सबों को धन्यवाद देता हूं। आज एकादशी का दिन हम सबों के लिए बहुत बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी का। आइए एक बार खड़े होकर अभिनंदन, वंदन और आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये ऐसी विभूतियों का आगमन इतनी व्यस्तता के बीच हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर इंटरैक्टिव सेशन का यही जो ये औपचारिक सत्र था उसका यही हम समापन करते हैं। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। आपके लिए चाय की भी व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। लेकिन आभार हृदय से माननीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, उनका हृदय से आभार। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार उनके सदैव मिलने वाले मार्गदर्शन के लिए। श्रीमती नीलम शमीराव जी, सचिव टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भारत सरकार, उनका भी हृदय से आभार। रोहित कंसल जी, अतिरिक्त सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी भी इस बैठक में मंच पर रहे। प्रमुख सचिव तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम लोग मौजूद हैं। पीएम मित्र पार्क में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश को न्योता मिला है। उद्योगपतियों ने सीएम से 1-to-1 बात की है और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को भी इस दौरान गिनाया। तो दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उद्योगपतियों से सीएम मोहन की चर्चा की ये तस्वीरें आपने देखी, और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान तमाम निवेशक मौजूद थे। पीएम मित्र पार्क में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया था राजधानी दिल्ली में, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो उद्योगपतियों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा से लाभान्वित होगा। हमारी सरकार ने लगातार उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में जो काम किया है, मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारे देश के जो बाकी पार्क बनने वाले हैं उसमें सबसे तेज गति से हमने इसकी स्पीड भी बढ़ाई, और आज हमने बुकिंग खोल करके कोशिश करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री से जल्दी भूमि पूजन भी कराएं
और लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी उनके माध्यम से दिलवाएं ताकि ये पूरा पार्क पूरा हो सके। एक खास बात ये कॉटन के उत्पादन के क्षेत्र में ही है जहाँ श्रमिक बंधु भी हमें बहुत सरलता से उपलब्ध हैं। हमारे राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को, सबके लिए ये इकोनॉमी बदलने वाला पार्क सिद्ध होगा। साथ ही साथ आज के परिदृश्य में जब आज वस्त्रोद्योग को लेकर के थोड़ा सा एक अलग प्रकार का माहौल है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का। तो ये उससे मेल का पत्र पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा की है। निवेश, रोजगार सृजन और विशेष सुविधाओं पर मंथन हुआ है। माननीय गिरिराज सिंह जी, इस अवसर पर अभी जिनने संबोधित किया, मैडम नीलम समी जी, रोहित कंसल जी, राघवेंद्र सिंह जी, सुदाम खाड़े जी, लैया राजा, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है और सच्चे अर्थों में तो हमारे सबके लिए भी आज का समय एक अलग प्रकार के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त इंटरैक्टिव सेशन में दिल्ली में पहुंचे हैं। पीएम मित्र पार्क में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम उद्योगपति शामिल हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किया गया है। तो पीएम मित्र पार्क में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन की ये तस्वीरें हैं, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा उन्होंने की है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मोहन यादव और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भी चर्चा की। पीएम मित्र पार्क में निवेश पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है।